चलिए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। पिछले क्लास आप पढ़े थे तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा सा जो है ना समकालीन है, थोड़ा सा एकदम सेम सेम जाता है, एक स्टेप तक सेम जाएगा और उसके नेक्स्ट स्टेप में बदल जाएगा, माने दोनों एक दूसरे को तालमेल रखता है। ठीक है, तो अगर इसके पहले वाला अगर तुलनात्मक विधि अगर आप देख चुके हैं, तो मैंने समझ चुके हैं, तो फिर ये वाला आपको समझने में आसान होगा। सबसे पहले इसमें जिस तरह से उसमें हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन में जिस तरह से उसमें हम लोग निकाल रहे थे समीकरण एक की मदद से आप एक्स या वाई का मान निकाल रहे थे, कल निकाले थे हम लोग, उसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे कि समीकरण एक से फॉलो करेंगे। आप जरूरी नहीं एक से फॉलो करेंगे, कल भी हम बताए थे आपको कि जरूरी नहीं कि एक्स का मान निकालेंगे, जरूरी नहीं कि वाई का मान निकालेंगे, आपको जो मन वो निकाल सकते हैं, कल देखे थे ना। सेम उसी तरह से इसमें भी करना क्या है कि जरूरी नहीं है कि एक्स का मान निकालेंगे और फिर ये भी जरूरी नहीं है कि वाई का मान निकालेंगे, जो समझ में आएगा उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि समीकरण एक से ही निकालेंगे, समीकरण दो से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समीकरण एक है, पहले तो हम लोग समीकरण एक से ही निकालना सब सही समझते हैं, निकाल लेंगे यहाँ से मान। तो 7x माइनस 2y इक्वल टू 8। क्लियर है यहाँ तक का? आगे स्टेप में क्या होगा, चूंकि हमको x का मान निकालना है, तो क्या होगा, इधर 8 है पहले से, माइनस 2y इधर आके क्या होगा प्लस 2y हो जाएगा, और 7 यहाँ है इसके पहले, तो यहाँ से 7 टूट के क्या हो जाएगा, सबके नीचे चला आएगा, और इसको हम लोग बोल देंगे समीकरण 3। क्लियर है यहाँ तक का? अब आगे के स्टेप में आपको ये देखना है कि इस समीकरण 3 का मान जो है ना, किससे हम लोग निकाले, समीकरण एक से निकाले हैं, तो समीकरण एक में नहीं बल्कि अगेन वाला दूसरा वाला समीकरण में इसका मान रख देंगे हम लोग। ठीक है, इसका हम लोग किसका में से मान निकाले, समीकरण एक में निकाले ना, तब ये मान लिया कि हम लोग समीकरण दो में दे देंगे, और नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे समीकरण दो में, समीकरण दो में समीकरण समीकरण 3 का मान देने पर, देने पर तब देखिएगा वहां पड़ी 3, वहां से है पहले, देखिए यहाँ पर समीकरण 3 है, और x की जगह पर रखा जाएगा क्या 8 प्लस 2y अब बटा 7। ठीक है, क्या हो गया, x की जगह पर ये चीज आ गया, अब प्लस है तो प्लस, 4y है तो 4y, अब बराबर 18 है तो 18। क्लियर है यहाँ तक का? गुना होगा तो क्या होगा 8 3 का 24 प्लस 2 तिहाई 6y, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक है, 7 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है, प्लस 4y, इसके बटा में कुछ नहीं एक है, बराबर 18। क्लियर है यहाँ तक का? अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, भिन्न के जोड़ के हिसाब करेंगे यहाँ पर ही, तो 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो उतर जाएगा 24 प्लस 6y। क्लियर है, अब प्लस 1 से 7 को काटेंगे, 7 बार कटेगा, 4 सते 28y हो जाएगा। क्लियर है, बराबर 18। अब दोनों के बट्टा में आ गया, सबके बट्टा में हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, एक से इसमें गुना होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा, जोड़ लीजिए 24 है जैसे कि तैसे, तो 24 को रहने दीजिए, अब प्लस 6 गो वाई, अब फिर 28 गो वाई, तो क्या हो जाएगा 28 गो 6 गो 34 गो वाई, क्या हो जाएगा 34 वाई, अब बराबर हो जाएगा 18 साते 126। क्लियर है, अब क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 34y बराबर 126 जैसे कि तैसे रहेगा, ये 24 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 24, घटाएंगे तब हो जाएगा 126 में से 24 घटाएंगे तो हो जाएगा 102। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है तक का? ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको चूंकि y का मान निकालना, तो y बराबर 34 टूट के नीचे आ जाएगा इसका। अब देखिएगा 30 तिहाई 90 4 तिहाई 12, इसका 3 मरते पहाड़ा पड़ेंगे, 34 का पहाड़ा 3 मरतबे, तो आपको क्या आ जाएगा 102 आ जाएगा। देखिए 4 तिहाई 12 का 2, और फिर 3 तिहाई 9 और 9 1 10 हो जा रहा है, इसका पहाड़ा क्या मरते पड़ेंगे तो आपको 102 आ जाएगा 3 मरतबे, तो y का मान क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर है, अब y का मान हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण रख दीजिए 3 में, y का मान समीकरण 3 में
देने पर, तो दे देंगे क्या है y का मान, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 8 प्लस 2y, तो y के जगह पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब बट्टा सबका है 7, तो क्या हो जाएगा 8 अब प्लस 3 दूना 6/7, 8 6 14/7, 7 दूना 14, अतः x बराबर क्या हो गया 2, y बराबर 4, ये आपका आंसर हो गया। अब आंसर को आप देखिए यहाँ पर y बराबर 3 है ना, तो 4 कौन बोला, समझे। यहाँ पर ही देखेंगे, अब हम लोग का मान भी चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। देखिए समीकरण 1 में ले लीजिए, जांच भी कर सकते हैं इसे, उन्होंने रफ में कहीं जाके आप इस चीज को जांच कर सकते हैं। देखिए वहां पर दिया है 7x माइनस 2y इक्वल टू 8, तो इसमें रख दीजिए 7 गुने x का मान कितना है 3 आया, अब माइनस 2 गुने y का मान कितना है, सॉरी x का मान 2 है और y का मान 3 है, ठीक है। तो 7 दूना 14 और 3 दूना 6, 14 में से 6 गया 8 आ गया, देखिए दोनों मैच कर गया, करा मैंने हम जो बनाया वो सही है। बोलिए प्रतिस्थापन विधि भी क्या है, कुछ देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहां तक का तो सेम आ रहा है, यहां से जो स्टेप आया उसमें देखिए यहां तक भी सेम, मैंने यहां से लेके यहां तक गड़बड़ हुआ, मैंने अलग हुआ कल वाला से आपका तुलनात्मक विधि से। इसका आगे जो है, इसका आगे में आप देखेंगे तो क्या है कि इसका आगे में आपको क्या हुआ कि हम लोग कल भी ऐसे मान रख रहे थे, समीकरण के दो रख के निकाल लेते कि नहीं, तो कल भी इस तरह से कर रहे थे आज भी किए, मैंने सिर्फ ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिफरेंट है, बाकी सब तो सेम ही है ना। नोट करिए, पॉज करना। चलिए देखिए अब हम लोग देखेंगे विलोपन या लुप्तीकरण विधि, ठीक है। विलोपन या लुप्तीकरण विधि बनाने के लिए बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन होता है, पूरा कंडीशन को समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्वेश्चन तो हम लोग एक ही तो कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें जो है ना लगभग अलग अलग तरीका से हो सकता है, और अलग अलग तरीका में इसमें अलग अलग रूल रेगुलेशन कायम किया जाता है। इसमें जरूरी नहीं है समीकरण जैसे उसमें पढ़ रहे थे, इसके पहले वाला आप पढ़ रहे तुलनात्मक विधि, तो उसमें समीकरण 1 2 3 4 जितना तक गया ना 4 तक का जाके काम हुआ। फिर हाल ही में पढ़े आप कच्चे प्रतिस्थापन विधि, तो उसमें समीकरण 1 फिर समीकरण 2 फिर समीकरण 3, इस तरह से 3 तक का जाके कैलकुलेशन हुआ है। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 2 3 4 जाएगा, इसमें भी जाता है, समीकरण 1 जाता है, समीकरण 2 भी जाएगा, वो तो हमेशा रहेगा। इसको पहला वाला को हम लोग समीकरण 1 बोल देंगे और इसको बोल देंगे समीकरण 2, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें क्या है उसको समझ लीजिए, यहाँ पर ही हम लोग जो करते हैं कैलकुलेशन, तो उसमें एक कंडीशन को याद रखा जाता है आपको कि अगर किसी भी पोर्शन में अगर सेम मिल रहा है, जैसे देखिएगा ऊपर भी 3x रहता नीचे भी 3x रहता, दोनों प्लस में है तो हम लोग सीधे लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, लेकिन दोनों मिल रहा है, ऊपर अलग एक से पहले अलग है, नीचे वो एक से पहले अलग अलग है, तो कटेगा नहीं। और कटने वाला था ना, तो दोनों अगर प्लस रहता तो हम लोग क्या करते माइनस करते और क्या करते वहां कटा के मान निकाल देते। अगर यहाँ पर ही प्लस रहता है यहाँ पर ही माइनस आता, दोनों जगह वाई वाई रहता, चाहे 5y रहता है, तो हम लोग क्या करते जोड़ देते, माइनस और प्लस में जोड़ने पर एक कट जाता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में 2 है, अब प्लस 2 है, अब इसको हमको कटाना है, तो घटाएंगे तो कभी नहीं कटेगा, इसको क्या करना होगा जोड़ना होगा, जैसे जोड़ेंगे तो क्या होगा +2 से -2 खत्म कर जाएगा। उसी तरह से इसमें अलग अलग कंडीशन होता है, लेकिन अभी हम लोग का जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम लोग पहले प्रस्तुत करते हैं, उसको बना के बताते, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग करते समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 गुने, अब पहले तय करना होगा आपको कि एक्चुअल में आपको कटाना किसको है, एक्चुअल में कटाना किसको है, एक्स को कटाना है कि वाई को, पहले ही बताइए आप कौन सा को कटाना चाह रहे हैं, एक्स को कटाना चाह रहे हैं कि वाई को। वाई को अगर कटाने चाह रहे हैं तो समीकरण 1 में हम लोग गुना करा रहे हैं ना, तो देखेंगे समीकरण 2 में वाई के पहले क्या है 12 है, तो हम लोग 12 से गुना कराएंगे, समीकरण 1 गुने 12, तो 12 से गुना कराएंगे तो 12 3 36x, क्या हो जाएगा 36x, अब प्लस 12 पचे 60y, अब बराबर 12 सते 84, समीकरण क्या हो गया 3। किसी को कोई दिक्कत हुआ है ना। फिर आगे हम लोग चलेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 2 गुने, अब फिर देखिएगा 2 में इसके पहले जो y के पहले उससे लाके गुना कर देंगे 5, तो क्या हो जाएगा 25x प्लस 12 पचे 60y बराबर 14 पचे
70 समीकरण 4। क्लियर। अब दोनों में देखिए 60y मैच कर रहा है। ए 60y मैच कर रहा है कि नहीं। लेकिन दोनों के पहले सामान्य चिन्ह है। ये देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है। तो जब सामान्य चिन्ह रहेगा तब हम लोग घटाएंगे। अगर चिन्ह अलग अलग रहता है, एक जगह रहता है माइनस, एक जगह प्लस, तो जोड़ते। क्लियर, समझ में आ रहा है। दोनों जगह सामान्य चिन्ह है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 चाहे 4 कोनों में से कोनो घटा सकते, तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। ठीक है। अब समीकरण 3 क्या है, 36x प्लस 60y बराबर 84। इधर क्या है, 25x प्लस 60y बराबर 70। अब कुछ नहीं करना, आप देखिएगा प्लस है तो देखिए माइनस होता है, हम लोग घटा रहे हैं ना, तो जहां चिन्ह देखिए इसके पहले कुछ नहीं, तो प्लस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसके पहले प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसके पहले प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और जैसे नीचे वाला चिन्ह दिलाता है तो नीचे वाला चिन्ह का मान्यता हो जाता है। जिसे आप घटाव में पढ़े ना, वो अपनी भाग में, वो इसी तरह के यहाँ पर नॉर्मल भाग में भी इसी होता है। तो देखिएगा प्लस 60y से माइनस 60y खत्म कर गया। अब देखिए आपके पास में कर्जा है 25 हुए, एक दे रहे कट हो 36 हुए, सधा के आपको कट बचेगा बनने। तो यहाँ पर बचेगा आपको 25 10 35, कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11 तो बचेगा, 11 x बचेगा। बोलिए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद में यहाँ पर ही देखेंगे, यहाँ है 70, सॉरी यहाँ पर 25 10 35 36, ठीक है। यहाँ पर 11 को, यहाँ 70 है, कितना है 84 है, तो आपको कर्जा है 70 को, दे रहे 84, तो 14 को बचेगा। तो x का मान कितना गया 14/। क्लियर है। चलिए वो आंसर ये हो गया। अब इसका मान किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान देने पर दीजिए 3 गुने 14/11 प्लस 5y बराबर 7। 14 तिया 42/11 प्लस 5y बराबर 7। तो क्या हो जाएगा 5y बराबर 7 माइनस 42/11। आगे के स्टेप देखेंगे तो क्या होगा, बटा में कुछ नहीं है, इधर 5y का 5y उतार दीजिए, एलसीएम लेंगे 11 हो जाएगा। तो 1 से 11 काटेंगे तो क्या 11 कटेगा, 11 7 77, अब माइनस 11 से 11 कट जाएगा तो क्या होगा 42। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y से टूटेगा 5, तो क्या होगा नीचे 11 में जाके गुना होगा, 11 गुने 5, 11 गुने 5। क्लियर है यहाँ तक का। ये क्या हो जाएगा आपको, ये आपका हो जाएगा 77 में से 42 गया तो 7 में से 2 गया 5, आई हो जाएगा 7 में से 4 गया 3। ठीक है, तो 35 बटा कितना हो जाएगा 55। काट दीजिए, 5 7 35, 11 5 55, तो ये जगह 7/11। किसका मान, y का मान। अतः हल आ गया। अतः लिखेंगे x बराबर कितना है 14/11, y बराबर 7 बटा, बोले समझ में आया सबको।